Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. Bete, as you know, we have completed 8 chapter of this book. क्लास 2nd के 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा. इफ़ यू हैवंट कंप्लीट योर वर्क, यू जस्ट डू फास्ट योर वर्क. जल्दी से आप अपना वर्क फिनिश कर लें और अपनी अपनी नोटबुक्स अपनी ब्रांचेस में चेकिंग के लिए भेज दें बेटा. ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू मॉडल टेस्ट पेपर. इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे. ओके बेटा, सो get ready quick, take out your books and open model test paper first. Okay beta, on page number 62 it is your model test paper first. ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट है. ओके बेटा, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे. वैसे तो ये आपको खुद को करना था. अगर आपकी रेगुलर क्लासेस होती तो हम लोग इसको एज अ टेस्ट पेपर आपको दे देते और आप लोग कर लेते. बट राइट नाउ आप नहीं हो तो मैं आपको ऐसे करवा देती हूँ. ठीक है, तो आप वीडियो से देखकर कोशिश करें पहले खुद करने की. फिर अगर आपको ना आए तो आप वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हो. ओके बेटे, सो स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी रीड करते हैं. राहुल एंड हिज फैमिली मूव टू दियर न्यू हाउस. He liked the house very much. He was happy to see a lot of toys, storybooks, pencils, pens, etc. in his room. All of them were perfectly tidy and neatly arranged. That day he played with all the toys for a long time. He scattered them in the room and then went to sleep. But when he woke up the next day, he saw that all the toys were back in their proper places. It was strange, but he didn't mind. He saw that didn't mind it. This continued for 3 days. On the 4th day, Rahul took one of the toys. It jumped out his hands and said, "I don't want to play with you." It happened with every toy he touched. Rahul was very surprised. Finally, the old teddy bear said to him, "Why are you surprised that we don't want to play with you? You always leave us so far from our proper place. We are comfortable and happy in our place. Do you have any idea how difficult it is for the books to climb back onto their shelves or for the pens to jump into their tin? The floor is very cold also. You promised to leave us in our little houses before you go off to bed, or we won't play with you anymore." Next paragraph. Rahul understood how comfortable he was in his bed. He always felt bad whenever he slept somewhere else. He understood his mistake in not taking proper care of his toy friends. He said sorry to them. From that day onwards, he put all of them in their proper places before he went to sleep. Beta, have you understand something? क्या आपको कुछ समझ आया? चलो ट्रांसलेट कर देते हैं अगर समझ नहीं आया तो. राहुल अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ.
वह उस घर को बहुत पसंद करता था और वह बहुत खुश था यह देखकर कि बहुत सारे खिलौने, स्टोरी बुक्स, पेंसिल, पेन एट्सेट्रा उसके रूम में थे। सभी अपनी जगह पर परफेक्टली अच्छे तरीके से साफ सुथरे जमे हुए थे। उस दिन वह उनके साथ लंबे समय तक खेला और सारे रूम में उनको बिखरा दिया और सोने चला गया। लेकिन अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि सारे जो खिलौने थे वो अपनी जगह पर वापस आ गए थे। यह उसके लिए अजीब था, लेकिन उसने माइंड नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिस कंटिन्यूड फॉर 3 days और 3 दिन तक यही चलता रहा। चौथे दिन जब राहुल ने खिलौने को खेलने के लिए उठाया तो वह उसके हाथ से फिसल गया, जंप हो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। इट हैपन्ड विद एवरी टॉय ही टच। जिस भी खिलौने को वह टच करता तो ये सबके साथ ही यही होता। राहुल एकदम आश्चर्यचकित हो गया। फाइनली एक ओल्ड टेडी बियर था, उसने कहा कि तुम सरप्राइज क्यों हो, यानी तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते। तुम हमेशा हमको अपनी जगह से बहुत दूर छोड़ देते हो। हम अपनी जगह पर ही खुश हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है बुक्स जो हैं उनको अपनी सेल्फ में वापस जाने पर, और पेन है उनको अपनी टिन जो है उनको वहाँ तक वापस जाने में, उनको जंप करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और फ्लोर जो है वो भी बहुत कोल्ड है, ठंडा है। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमें सोने से पहले अपनी जगह पर छोड़ दोगे, यानी अपनी जगह पर ही रखोगे, तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, अदरवाइज़ हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। राहुल को समझ आया कि जब वह अपने बेड में सोता है, अपने बेड पे सोता है तो उसे कितना अच्छा लगता है, और अगर बेड के अलावा वह कहीं और सोता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती समझ आ गई कि उसने अपने खिलौने दोस्तों को अच्छी जगह पर, मतलब उनकी सही जगह पर नहीं रखा। उसने सबसे सॉरी कहा और उसी दिन से अपने सारे खिलौनों को अपनी जगह पर सोने से पहले रखने लगा। ओके बेटा, नाउ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अब आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर के लिए सर्कल करना है। What was so special about the toys? टॉयज़ के बारे में क्या स्पेशल था? They were expensive. एक्सपेंसिव थे क्या वो? या फिर they were perfectly tidy and neatly arranged. It is right. ओके बेटा, ये सही है। What did राहुल see when he woke up in the morning? राहुल जब अगली सुबह जगा तो उसने क्या देखा? All the toys were back in their proper places. A is right. Now come on the next page. What happened on the 4th day? 4th day क्या हुआ? The toys jumped out Rahul's hand. Yes, true. Did Rahul treat his toy friends badly? क्या राहुल ने अपने टॉय फ्रेंड से बैडली बिहेव किया था? यस, किया था। What is the moral of this story? इस स्टोरी का मॉरल क्या है? Always keep your things neat and tidy. It is the moral of this story. बेटे, आप सबको भी अपनी सारी जगह चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर रखनी चाहिए। जैसे स्कूल आते हो तो उससे पहले अपना बैग अरेंज करना चाहिए, और स्कूल से वापस जाते हो तो अपने शूज़, सॉक्स, बुक्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, सबको जहाँ जहाँ जिसका प्लेस है उस वहीं रखना चाहिए। ओके बेटे, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। ये मैच करते हैं। ब्रेव, ब्रेव कौन था? बबली। ब्रेव बबली चैप्टर पढ़ाया ना हमने। लिटिल राउंड बन, छुक छुक अ टॉय ट्रेन, रैगी शैगी डॉग, प्रिया ड्रीम। ओके बेटे, यू विल मैच लाइक दिस। हु सेड व्हाट? किसने क्या कहा? टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर आपको
टिक करना है। वाई शुड वी वरी अबाउट छुक छुक, इट डजेंट इवन टॉक टू अस। किसने कहा था बेटा ये? मीठू ने। मीठू द पैरट था ना, उसने कहा था। इट्स अ लवली सॉन्ग, डू होप ऑन माई टंग एंड सिंग इट वन लास्ट टाइम। हु सेड इट? द फॉक्स। आई एम सॉरी द केक इज़ नॉट रेडी, आई वॉक अप लेट टुडे। किसने कहा था? बेकर। छुक छुक हैजंट कम बैक, वी मस्ट ट्राई टू फाइंड इट। किसने कहा था बेटा ये? टैडी ने। छुक छुक अभी तक नहीं आई है और हमें उसको ढूंढना चाहिए। डू बेक मी बन, ओल्ड वुमन। ये किसने कहा था? ओल्ड मैन ने। नाउ क्वेश्चन सी इज कंप्लीट। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हैं, दिस वन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटे, तब तक आप इसे रीड करेंगे चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।